नमस्कार डॉक्टर साहब, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू फॉर दिस प्रोग्राम। आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। नमस्कार सिद्धार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद एमवे की टीम का। फिर से आप सभी के साथ जुड़ने का मौका मिल रहा है और कुछ नई बातें आज ऐसी करेंगे जिसका आपने पहले भी जिक्र किया कि जैसे सर्दियां आ गई हैं, सर्दियों के अंदर हमारा शरीर एक डिफरेंट तरीके का बदलाव लेता है, मौसम से रिएक्ट करता है, ऋतुओं से रिएक्ट करता है, तो कैसे हम इसको स्वस्थ रख सकेंगे, हम उसी के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, नाउ ओवर टू यू डॉक्टर साहब। और मेरा सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि आयुर्वेदा कितना इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए समझना, उसके बारे में आपसे हम कुछ इम्पोर्टेंट समझना चाहेंगे। व्हाट इज बेसिकली आयुर्वेदा इज। एंड जो पहले प्रोग्राम हमने किया था डॉक्टर साहब, वहां से ना एक पॉइंट निकल के आया था। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब हम प्रोडक्ट्स के बारे में किसी को बताने जाते हैं, राइट, किसी को हम इम्पोर्टेंस बताने जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये समझता है कि तुलसी का पौधा तो मेरे घर पे भी लगा हुआ है, राइट, और मैं हर सुबह उसमें से एक पत्ता लेकर अपनी चाय में डाल के या दूध में डाल के उसको लेता हूँ। तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द पर्टिकुलर तुलसी विच वी आर हैविंग एज अ ट्रेडिशनल हर्ब। तो डॉक्टर साहब, ये पूरे मिश्रण के साथ आप इस प्रोग्राम को स्टार्ट कीजिए। सो ओवर टू यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सिद्धार्थ। देखिए दोस्तों, आयुर्वेद का जो शब्द है ये आयु और वेद से बना है, और ये इसी मिट्टी से, हमारी देश की मिट्टी से निकला हुआ ज्ञान है, शास्त्र है। हमारे आचार्यों ने शरीर और मन दोनों को भली भांति समझा और उसी के प्रकार ये पाया कि जो जड़ी बूटियां हैं वह शरीर में किस तरह उनकी वृद्धि करती है, शरीर के तत्वों की, और जो रोगी पार्ट है उसमें उसमें किस तरह कमी लेकर आती है। अब मैंने हमेशा इस बात को बताया है कि आयुर्वेद के बारे में, जैसे सिद्धार्थ ने बताया कि आजकल प्रचलन बढ़ता जा रहा है, और वैसे थैंक्स टू द आयुष मिनिस्ट्री ऑल्सो, और लोगों में भी कोविड के दौरान, इस महामारी के दौरान आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा बहुत बढ़ी है। कॉलेजेस बहुत अच्छे खुल रहे हैं और हर शहर में किसी न किसी रूप में एक दो अच्छे वैद्यास जो हैं, पढ़े लिखे वैद्यास जो हैं, जो कि एमडी करके आते हैं, वह मिल रहे हैं और लोगों में अपनी जो सर्विसेज हैं वह दे भी रहे हैं। और लोगों में धीरे धीरे ये एहसास भी हो रहा है कि इंस्टेड ऑफ कि कोई केमिकल या लेबोरेटरी से बनी हुई चीज से बेहतर यही है कि आप इस धरती माँ से निकली हुई जो जो बेसिक ऑर्गेनिक जड़ी बूटियां हैं उनका सेवन करें और स्वस्थ रह सकते हैं। तो आयुर्वेद का जो डेफिनेशन है कि हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम, कि जो शास्त्र आपके हित और हित अहित के बारे में बताए, जो शास्त्र आपके सुख और दुख के बारे में बताए, और आपके आयु का प्रमाण, उसकी क्वालिटी कैसी होगी, कितनी लंबी होगी, उसे आयुर्वेद कहते हैं दोस्तों। और हम जैसे आजकल अभी स्वस्थ एक हेल्दी पुरुष की बातें कर रहे थे, और हेल्दी कैसे रहा जाए, जैसे आजकल मैंने बताया कि जो इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियां हैं वो तो उस पर तो काफी हद तक जीत हासिल हो चुकी है। किसी को कोई इन्फेक्शन होती है तो आप एंटीबायोटिक खाते हैं, तो 5 दिन, 10 दिन, 9 महीने का कोर्स करके आप एंटीबायोटिक से राहत पा सकते हैं। लेकिन कई बीमारियां ऐसी हैं जो कि गलत खान पान, गलत जीवन शैली से उत्पन्न होती हैं दोस्तों, जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, राइट, और मोटापा हो गया। तो ऐसी चीजें हैं जो गलत आपके लाइफस्टाइल से, गलत खान पान से, गलत जीवन शैली से उत्पन्न होती हैं दोस्तों। और जब हम जीवन शैली की बात करते हैं, जीवन शैली में आता क्या क्या है, हाउ टू लीड अ गुड लाइफस्टाइल। हर आदमी पूछता है कि सर मेरा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, डॉक्टर कहता है आपका लाइफस्टाइल खराब है। तो लाइफस्टाइल में दोस्तों 3-4 चीजें आती हैं। पहला है आपकी दिनचर्या, आपकी सुबह कैसी हो, कितने बजे आप उठें, उठ के आप 1-2 गिलास पानी पिए। फिर आती है आपकी रात्रिचर्या। रात्रिचर्या मतलब आपको रात को कितना खाना खाना चाहिए, खाना खाने के बाद 1.5-2 घंटे का विराम देके ही आपको सोना चाहिए, और कितने बजे, जितना जल्दी सोएंगे उतना बेहतर है आपके लिए। तीसरी चीज दोस्तों आती है ऋतुचर्या, जिसकी अब मैं बात करूंगा आज। ऋतुचर्या, ऋतु मतलब आप कौन सी ऋतु के साथ सही तरीके का जीवन शैली आप निर्वाह करें। जैसे दोस्तों आजकल सर्दियां चल रही हैं, सर्दियों का जो जीवन शैली हम सर्दियों में अपनाते हैं वह जीवन शैली हम गर्मियों में तो अपना नहीं सकते। आजकल हम काजू भी खा रहे हैं, बादाम भी खा रहे हैं, पिस्ता खा रहे हैं, खजूर खा रहे हैं, इतने ज्यादा गुड़बली गच्चक खा रहे हैं, तिल की रेवड़ियां खा रहे हैं, जो हम बेसिकली नॉर्थ इंडिया में तो यही चल रहा है। लेकिन ये चीजें आप गर्मियों में इसका सेवन नहीं कर सकते।
उसी प्रकार हमारी जड़ी बूटियां भी कई ऐसी हैं जिनका प्रचलन आप सर्दियों में यदि ज्यादा करेंगे तो वो शरीर को आपको बल प्रदान करेगा। हर मौसम के हिसाब से हमारा जो शरीर है अलग अलग प्रकार से उसको रिएक्ट करता है दोस्तों। तो उसी प्रकार सर्दियों के अंदर भी कौन सी जड़ी बूटियों का सेवन ज्यादा करना चाहिए इसकी मैं बात करूंगा। फिर दोस्तों आती है हमारी बात आहार के ऊपर। आपको कैसा खाना, किस समय खाना चाहिए, किस प्रकार खाना चाहिए, कितने बजे खाना चाहिए, तो ये सारी चीजें हमारे खाने के अंदर आती हैं। ये भी हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं दोस्तों। मैं हमेशा इस बात को अपने लेक्चर्स में कहता हूं कि यदि हमने अपने जीवन में सबसे ज्यादा पिछले 50 सालों में कुछ खराब किया है तो वह है हमारी किचन। किचन का हमने बेड़ा गर्क कर दिया है। तो जो मसाले, जो पुराने हजारों सालों से यूज होती थी जड़ी बूटियां हम अपने किचन में, वो बाहर चली गई हैं। अब एमवे उन्हीं जड़ी बूटियों को अपने प्रोडक्ट्स के जरिए वापस आपकी किचन के अंदर लेकर आ रहा है। तो एक बार चैट के जरिए थैंक्स करिए एमवे टीम का, जो कि गुड क्वालिटी जड़ी बूटियां जो हमारी किचन से बाहर चली गई थी वे वापस हमारे पास आ रही हैं। इसके बाद दोस्तों आती है चिंतन की बात, हमारा थॉट प्रोसेस। राइट, आपका थॉट प्रोसेस कैसा होगा? तो यदि आप पॉजिटिव हैं तो डेफिनेटली ये आप बीमारियों से ज्यादा अच्छी तरह लड़ सकते हैं। यदि आप पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिविटी से ग्रस्त रहते हैं, तो आपको इतनी बीमारी भी बहुत बड़ी मालूम होती है दोस्तों। तो पहले तो मैं हमेशा तुलसी से शुरू करता था, मैं इम्यूनिटी की बात करता था, लेकिन दोस्तों आज मैं शुरू करूंगा, क्योंकि सर्दियों की बात है, तो आज मैं शुरू करूंगा अश्वगंधा से। अश्व मतलब घोड़ा, और जिससे घोड़े की खुशबू आए उसे अश्वगंधा ही कहते हैं। और इसे वाजीगंधा भी बोला गया है। वाजी मतलब जो बुढ़ापे का मित्र हो, जो बुढ़ापे को रोकती हो। तो आयुर्वेद में कथन आता है अश्वगंधा वाजीगंधा शिशिर ऋतु इति, कि शिशिर ऋतु के अंदर ठंड के समय अश्वगंधा का यदि आप सेवन करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे दोस्तों, क्योंकि इसकी तासीर भी ऐसी है जो कि आपको सर्दी के टाइम आपको स्थिर और शरीर में चिकनाहट भी बना के रखती है। अश्वगंधा आपकी नसों की दवाई है। नसों में, पट्ठों में जब जान नहीं रहती है तो अश्वगंधा का सेवन किया जाता है दोस्तों। और जो लोग डायबिटिक हैं, जिनकी नसों में कमजोरी रहती है, ऐसे लोग भी अश्वगंधा का सेवन सुबह शाम कर सकते हैं। अश्वगंधा का सेवन यदि आप दूध के साथ करेंगे तो इसको 2 गुना असर आपको मिलेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कॉपी पेंसिल लेके बैठ जाइए। कुछ ऐसी बातें मैं आपसे नोट कराऊंगा जिससे आपका बिजनेस खुद भी बढ़ेगा और खुद की आपकी नॉलेज के इजाफे के लिए भी बहुत जरूरी है। तो अश्वगंधा आपकी नसों की दवाई है, आपके बुढ़ापे का मित्र है, सेक्स की पावर को भी बढ़ाता है, सेक्स की पोटेंसी को भी बढ़ाता है अश्वगंधा। राइट, तो जिन मर्दों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन रहता है या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन रहती है, उसके अंदर अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है। अश्वगंधा आपकी स्फूर्ति को बढ़ाता है, बल को बढ़ाता है, ताकत को बढ़ाता है, आपका जो स्टेमिना है उसको इंक्रीज करता है, क्योंकि नसों की दवाई है। और अश्वगंधा यदि आप, जो आदमी 50 साल से ऊपर चला गया हो, उसकी तो परम मित्र है, क्योंकि 50 साल के बाद तो आदमी की जो ढलान है वो उम्र की शुरू हो जाती है। तो ऐसे में जो आदमी लगातार अश्वगंधा का सेवन करेगा वह बुढ़ापे से बचा रहता है, घोड़े के समान कर देता है, घोड़े की तरह एक घोड़े की स्फूर्ति ले आता है। और जो बुढ़ापे के अंदर आप देखोगे कई लोग ऐसे हैं जो जिनको बात करते करते भूल जाते हैं, अरे मैं क्या बात कर रहा था। हमारी जो कोऑर्डिनेशन पावर है वो बढ़िया नहीं रहती है। उसके अंदर भी आप अश्वगंधा का सेवन सुबह शाम कराइए दोस्तों। और अश्वगंधा नींद भी बहुत अच्छी लेकर आती है। अश्वगंधा यदि आप ब्राह्मी के साथ देंगे, जिसकी मैं बात करूंगा आगे जाके, तो अश्वगंधा और ब्राह्मी यदि आप इसका सेवन करेंगे तो दोस्तों शाम को यदि आप इसका सेवन करेंगे तो जिन लोगों को नींद नहीं आती है उसमें भी अश्वगंधा ये बहुत अच्छा काम करता है। जो लेडीज, जो जेंट्स डिप्रेशन की भी औषधियां ले रहे हैं उसमें अश्वगंधा बहुत अच्छा काम करता है। तो अश्वगंधा का सेवन 1 गोली सुबह 1 गोली शाम दूध के साथ कर सकते हैं। और जो लोग स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, एथलेटिक्स करते हो, स्पोर्ट्स का काम करते हो, उसमें भी अश्वगंधा एक आपको एक स्टेरॉइड वाला इफेक्ट देती है, एकदम किक देती है आपको, जो ब्लड के अंदर डिटेक्ट भी नहीं होता। सबसे अच्छी बात यह है। तो अश्वगंधा का सेवन जो 18 साल से ऊपर हमारे युवक हो चुके हैं उसका सेवन कर सकते हैं।
और अश्वगंधा का सेवन जो गर्म प्रकृति के, गर्म मिजाज के लोग हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ऐसे लोग अश्वगंधा का सेवन ना करें तो बेहतर है। एक यहाँ पर किसी सज्जन ने क्वेश्चन पूछा था कि अश्वगंधा का सेवन पिंपल्स में कर सकते हैं? नहीं, पिंपल्स और अश्वगंधा का कोई लेना देना नहीं है। पिंपल्स में आप अश्वगंधा का सेवन ना ही करें तो बेटर रहेगा। इसके साथ साथ जब हम अगली बात करते हैं दोस्तों, वो है ब्राह्मी की। ब्राह्मी भी कुछ उष्ण वीर्य गर्म तासीर की होती है, तो ब्राह्मी का सेवन भी आप सर्दियों में खूब कर सकते हैं। और ब्राह्मी और अश्वगंधा यदि एक साथ शाम को सोने से 1-2 घंटे पहले ली जाए, तो जो लोग नींद की दवाइयां लेकर सोते हैं, ऐसे लोगों को बहुत अच्छा इफेक्ट मिलता है ब्राह्मी से। ब्राह्मी जो है ये आपको रात को बहुत ही अच्छी नींद लेकर आती है, और स्पेशली बच्चों के लिए ब्राह्मी का देना बहुत जरूरी है। ब्राह्मी आपकी दिमाग को तेज करती है, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाती है, मेमोरी को इंक्रीज करती है। जिन लोगों का बहुत ज्यादा कैलकुलेशन से रिलेटेड काम हो, बच्चे हों, पढ़ाई करने वाले हों, जिनका एग्जाम्स सर के ऊपर बैठे हों, तो ऐसे बच्चों को तो आप एक गोली ब्राह्मी सुबह खाली पेट दूध के साथ दे सकते हैं। ब्राह्मी का दूसरा नाम दोस्तों ऐंद्री है, सारस्वत, जो आपकी इंद्रियों को प्रसन्न करती है, आपकी हर सेंसरी पावर को इंक्रीज करती है, आपकी परसेप्शन को इंप्रूव करती है। जो सामने से बोला जाए एकदम आप सुन लें, उसे ब्राह्मी इंप्रूव करती है दोस्तों। तो ब्राह्मी जो बच्चे पढ़ते हो उनके लिए ब्राह्मी एक गोली सुबह आप दूध के साथ, या जो बच्चे बहुत ही कमजोर हो ऐसों में आप ब्राह्मी आप बच्चों को घी के साथ भी दे सकते हैं। ब्राह्मी की गोली पीसकर आधा चम्मच घी के साथ चटाएं तो उससे बहुत इफेक्टिव रहेगा दोस्तों। ब्राह्मी जो है बहुत सी लेडीज में थायराइड का भी बहुत अच्छा काम करती है। जिन लेडीज को थायराइड हो गया हो, ऐसे लेडीज भी ब्राह्मी का सेवन सुबह एक टाइम कर सकते हैं, और 5 साल से ऊपर बच्चे को आप ब्राह्मी दे सकते हैं। कोई यहाँ पर सवाल पूछ रहे थे, तो आप 5 साल से ऊपर बच्चे को ब्राह्मी की गोली दे सकते हैं, एक गोली बहुत है। इसके बाद अब एक ब्राह्मी और अश्वगंधा का जो कॉम्बिनेशन है दोस्तों, वो जरूर याद रखिए। अब रात को आप लेकर देखिए, बहुत अच्छी नींद आपको आएगी। इसके बाद दोस्तों ब्राह्मी जो है यह ब्राह्मी के बाद थायराइड की बात मैंने कर दी। आप ब्राह्मी अब माइग्रेन में भी दे सकते हैं। जिन लेडीज को माइग्रेन रहता है, या आप लगातार ब्राह्मी का सेवन करेंगे तो माइग्रेन में भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आपको मिलेगी दोस्तों। अब मैं बात करूंगा दोस्तों त्रिफला की। त्रिफला मतलब आम्ल की, विभीत की, हरित की। बहुत से लोग हजारों सालों से त्रिफला का सेवन करते आए हैं, आंवला, बहेड़ा और हरड़। अब हम बात करते हैं दोस्तों आंवले की। आंवला सबको पता है। देखिए बहुत से लोगों ने कच्चे आंवले का भी सेवन किया होगा कभी ना कभी। कच्चे आंवले के ऊपर पानी पीकर देखो तो आपको ठंडा लगेगा और हल्की सी मिठास सी अनुभव होती है। इसलिए एम्बे, क्योंकि ठंडा होने के कारण जो एम्बे है आंवला को एंटा एसिड प्रमोट कर रहा है। जब छाती में जलन बहुत रहती है, एसिडिटी जिनको बहुत ज्यादा बनती हो, तो ऐसे में आंवला बहुत अच्छा काम करता है दोस्तों। राइट, लेना कब है, कौन सी जड़ी बूटियां, कौन सा योग कब किस समय लिया जाए, इसका जो असर है दोस्तों वो चेंज होता है। आयुर्वेद में सबसे अच्छी जो बात है यही है कि एक जड़ी बूटी मल्टीपल चीजों में काम आती है, तो लेकिन उसका सेवन किस प्रकार, कब, कैसे किया जाए, उससे उसका इफेक्ट बदलता है दोस्तों। तो त्रिफला के अंदर और जो दूसरी बात जो हरड़ है, आपकी आंतड़ियों के मूवमेंट्स को बढ़ा देती है। तो जिन लोगों को कब्ज रहती है दोस्तों, ऐसे लोग त्रिफला की गोली एक दूध के साथ यदि करेंगे तो कब्ज में आराम आएगा। और यही लोग त्रिफला का सेवन यदि आप खाना खाने के बाद करते हैं तो एसिडिटी कम होगी। अब जो चीज मोशन ज्यादा इंक्रीज कर रही है वो दोस्तों हमारी फैट में भी बहुत अच्छा काम करती है। तो ऐसे लोग त्रिफला का सेवन यदि सुबह करेंगे तो ऐसे लोगों को जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बड़ा हो, या जिनके ट्राइग्लिसराइड्स बहुत बड़े हो, मोटापा बड़ा हो, तो ऐसे लोग त्रिफला का सेवन सुबह यदि करें तो आपके मोटापे में भी कमी आएगी दोस्तों। आपकी कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर भी कमी आएगी दोस्तों। तो ये त्रिफला के मल्टीपल गुण हैं। आपकी कोलेस्ट्रॉल, मोटापा कम करता है, एंटा एसिड बहुत अच्छा है,
और मोशन खुल के अच्छा लेकर आता है, और एक रसायन है, रिजुविनेटर है। हर चीज में त्रिफला का यदि आप प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा आराम मिलेगा। ठंडा तासीर का होता है त्रिफला, तो अच्छा आपके लिए रहता है। त्रिफला के बाद दोस्तों मैं बात करूंगा मधुनाशनी की। मधुनाशनी के अंदर 3 चीजें डलती हैं। ये क्वेश्चन ने सवाल पूछा है, देखिए जिनको लूज मोशन लगे हैं उसमें त्रिफला का सेवन ना करें तो बेहतर रहेगा। मधुनाशनी में 3 चीजें डलती हैं, गुड़मार, शुंठी और त्वक। गुड़मार की हम बात करें तो दोस्तों गुड़मार एक छोटा सा प्लांट होता है और ये इतना कड़वा, इतना कसैला होता है कि यदि आप इसको चबा लें तो आपको 15 मिनट तक मीठेपन का अनुभव नहीं होगा, मिठास का अनुभव, मिठास रस का अनुभव नहीं होता है। तो गुड़मार का बेसिक काम है हमारे शरीर में बढ़ती हुई शुगर को कम करना, उसे काटना। और हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि आपके मोटापे के साथ आपके शुगर का भी लेन देन होता है, तो आपके पेट का सही रहना भी बहुत जरूरी है आपके लिए। तो जो शुंठी है, सुंड, सुंड मतलब अदरक का सूखा हुआ, सोंठ इसे हम हिंदी में कहते हैं और पंजाबी में सुंड कहते हैं। तो सोंठ जो है, जिसे सूखा हुआ अदरक कहते हैं, ये हमारी शरीर की पेट की अग्नि को बढ़ाता है। कहा गया है भोजन आग्रह सदा पथ्यम लवण अदरक भक्षणम, कि जो आदमी अदरक का सेवन खाना खाने से पहले करता है उसकी अग्नि हमेशा बढ़ी हुई रहती है, वह सब कुछ पचा लेता है। तो शुंठी के सेवन करने से आपकी पाचक अग्नि हमेशा ठीक ठाक काम करेगी और पेट के आगे फैट नहीं जमा होगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आती है त्वक। त्वक कहते हैं दोस्तों दालचीनी को। दालचीनी का एक बहुत बड़ा पेड़ होता है और इसी के पत्तों को कहते हैं तेज पत्ता। और दालचीनी का सबसे अच्छा काम है कि हमारे शरीर में जो इंसुलिन है उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है। जो इंसुलिन है ये शुगर के रोगों में, हमारा जो इंसुलिन है ये शुगर को डाइजेस्ट करता है, सेल्स तक मेटाबॉलिज्म करता है। तो जब इंसुलिन ज्यादा सेल्स खींचेंगे तो शुगर भी कम रहेगी दोस्तों। तो त्वक जो है आपकी टिश्यूज में मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा करेगा। तो मधुनाशनी का सेवन आपकी शुगर के साथ साथ आपके मोटापे पे भी बहुत अच्छा असर रहता है दोस्तों। अब मधुनाशनी का सेवन कैसे करें ये आप सुन लीजिए। जिन लोगों को शुगर बहुत ज्यादा रहती हो, कंट्रोल ना होती हो, 200-250 हो, या दवाई खा भी रहे हो, तो ऐसे लोग मधुनाशनी का सेवन सुबह, दोपहर, शाम, रात, दिन में 4 बारी करें। यदि आप प्री डायबिटिक हैं, यदि आप प्री डायबिटिक हैं तो आप मधुनाशनी का सेवन सुबह शाम जब मर्जी कर सकते हैं। और यदि आप मोटे हैं तो आप मधुनाशनी का सेवन 1 गोली त्रिफला के साथ सुबह खाली पेट भी इसको कर सकते हैं, जो आपकी भूख, अपना मोटापे में कम असर लेकर आएगा। तो मोटापे में सुबह त्रिफला के साथ, बहुत ज्यादा शुगर बड़ी हो तो सुबह, दोपहर, शाम, रात, प्री डायबिटिक हो तो आप इसको दिन में 2 बार ही लें। और यदि आप मोटे हैं और डायबिटीज नहीं है तब भी आप इसको ले सकते हैं। वेट लूज के लिए भी आप मधुनाशनी को ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, तो जिन लोगों को, मैं वैसे बात, जिन लोगों को डायबिटीज है वो 3 औषधियां, 3 हर्बल सप्लीमेंट्स एमवे आपके पास लेकर आता है। पहला है मधुनाशनी, दूसरा है त्रिफला और तीसरा है अश्वगंधा। इन तीनों का सेवन एक साथ, जो लोग डायबिटिक हैं उनको इनका सेवन एक साथ करना चाहिए। जिन लोगों को मधुनाशनी सेवन करने के बाद डिजीनेस लगती है वो सेवन ना करें, हो सकता है शुगर कम हो जाती हो, अब ना करें सेवन। अब दोस्तों बात करते हैं हम तुलसी की। तुलसी को शास्त्रों में लिखा गया है सुरसा, और ये आपके रेस्पिरेटरी केयर के अंदर भी डलती है। और तुलसी के 5 जो प्रजातियां हैं, श्यामा, कृष्ण तुलसी, राम तुलसी, वन्य तुलसी, तो अलग अलग प्रजातियां हैं। कौन सी प्रजाति यूज की जाती है, तो वो एमवे स्पेशली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जरिए आपके सामने प्रोडक्ट लेकर आया है। क्योंकि आप देखिए जैसे हमारी जड़ी बूटियां हैं, हरड़ है, छोटी भी है, बड़ी भी है, जीरा है, काला भी है, सफेद भी है ना, हल्दी है, अंबा हल्दी भी है, नॉर्मल घर में यूज होने वाली हल्दी भी है। तो अलग अलग प्रजातियां होती हैं। तो कौन सी जड़ी बूटी, कौन सी प्रजाति ही आपके लिए अच्छी है, तो वो एमवे उन
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जरिए आपको लेकर आता है। और एक गोली में 500 पत्तों के गुण हैं। घर में लगी तुलसी यदि आप 5-6 पत्ते खा भी लेते हैं तो इतना इफेक्टिव गुण नहीं आता है, लेकिन यदि आप लगातार इसका जो 100 पत्तों का गुण लेंगे तो डेफिनेटली इसका इफेक्ट बेटर आएगा, क्योंकि तुलसी जो है आपके शरीर की ऊपर की इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांग करता है दोस्तों। जिनको लोगों को नाक, गले, जुकाम, बार बार नजला जुकाम रहता हो, खांसी जुकाम जल्दी हो जाता होता है, ऐसे लोगों को साइनस की बीमारी होती है, ऐसे लोगों को तुलसी का सेवन लगातार करना चाहिए। बहुत ही अच्छी एंटीवायरल भी है, और आजकल के परिपक्ष में कोविड चल रहा है, बहुत से वायरल का मौसम भी है, तो आप तुलसी का सेवन अपने दूध के साथ सुबह शाम करें। और दूध कैसा हो, मैं हमेशा इस नुस्खे को बताता हूं, आप नोट कर लीजिए कि अपने दूध में 1 चम्मच मोटी सौंफ, 1 चम्मच इलायची और थोड़ी सी दालचीनी, 1 चम्मच मोटी सौंफ, 1 छोटी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी, इसको यदि उबालकर आप दूध में इसका सेवन करेंगे, उस दूध के साथ आप तुलसी का सेवन सुबह शाम करेंगे दोस्तों, तो आपका, जिनको लोगों को साइनस की बीमारी है, नजला जुकाम की लगातार बीमारी रहती है, एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है, उसमें बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगी। आपकी ईएनटी वाले एरियाज में बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगी। श्वेता का मैसेज है कि 12 साल के बच्चे को दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी के साथ जो दूसरा जो प्रोडक्ट है वो, उसमें तुलसी भी डलती है, जिसे हम रेस्पिरेटरी केयर कहते हैं। मैं ये योग बार बार नहीं बताऊंगा, फिर से बता रहा हूं। 1 चम्मच मोटी सौंफ, 1 छोटी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी, इसको दूध में उबालकर, दूध में चीनी भी डाल सकते हैं, दूध स्वाद भी होएगा और बेटर भी होगा आपकी इम्यूनिटी के लिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी केयर की। रेस्पिरेटरी केयर में 3 चीजें डलती हैं, वसाखा, मधुयष्टि और सुरसा। सुरसा कहते हैं तुलसी को। अमन कुमार पूछ रहे हैं ब्रह्मी हाई बीपी में दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम वसाखा की पहले बात करते हैं। आयुर्वेद के जितने भी कफ सिरप बनते हैं उनमें सर्वप्रथम जो द्रव्य है दोस्तों वह है वसाखा। इसे अडूसा भी बोला गया है, और इसकी यदि आप फूल देखेंगे तो शेर की तरह होते हैं, सिंहास्य भी बोलते हैं इसको। तो जैसे शेर की गर्जना से सब कुछ पिघलता है, उसी तरह वसाखा खाने से हमारे शरीर में जमा हुआ कफ पिघल जाता है। हमारी खांसी के लिए, लगातार चलने वाली खांसी के लिए बहुत ही उपयोगी है। हमारी चेस्ट को इंप्रूव करता है, हमारे अंदर कितनी चेस्ट एक्सपैंड करनी चाहिए, छाती कितनी फूलनी चाहिए, जितना आप लगातार सेवन करेंगे चेस्ट की नॉर्मल हेल्थ को मेंटेन करेगा, लंग्स की हेल्थ को मेंटेन करता है वसाखा। अगला जो द्रव्य इसमें डलता है वह है मधुयष्टि। दोस्तों मधुयष्टि को कहते हैं मुलेठी। मुलेठी बहुत से लोगों ने चबाई भी होगी बचपन के अंदर। ठंडी होती है लेकिन स्निग्ध होती है। तो जो जिन लोगों को सूखी खांसी हो, जिन लोगों को 15-20 दिन के बाद खांसी आपकी सूखी खांसी में परिवर्तित हो जाती है, क्रॉनिक कफ हो जाती है, जिसे हम खाऊ खाऊ खांसी बोलते हैं ना, कुत्ता खांसी, वूपिंग कफ, ऐसे में मधुयष्टि दोस्तों बहुत अच्छा काम करती है। तो मधुयष्टि के सेवन से जिन लोगों को क्रॉनिक कफ हो गई हो, पुरानी खांसी हो, सूखी खांसी हो, आजकल कोविड के अंदर भी सूखी खांसी आती है, तो उसमें बहुत ही इफेक्टिव रहती है दोस्तों। और तीसरा है सुरसा। सुरसा कहते हैं तुलसी को। तुलसी आपको मैंने बताया कि चेस्ट इन्फेक्शंस वगैरह के लिए, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो कॉम्बिनेशन, जो लोग स्मोकर्स हो, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम रहती हो, बार बार पफ लेते हो, जिन लोगों का रहना सहना पॉल्यूशन वाले एरियाज के अंदर हो, ऐसे लोग रेस्पिरेटरी केयर और तुलसी एक साथ सुबह शाम उस दूध के साथ, जिसका मैंने योग बताया था, उसके साथ उसका आप सेवन कर सकते हैं। जो लोग स्मोकर्स हैं, जिनको अस्थमा रहता है, ऐसे लोग तो इसका सेवन लगातार करें। आजकल जैसे स्मॉग का टाइम है, धुंध का टाइम है, तो ऐसे लोग भी लगातार सर्दियों में इसका सेवन कर सकते हैं जब हवा की डेंसिटी कम हो जाती है, राइट। तो जिन लोगों को, जो हार्ट के जिनको ट्रबल रहता हो, ऐसे लोग भी रेस्पिरेटरी केयर ले सकते हैं, क्योंकि ठंडे मौसम के अंदर हार्ट के ट्रबल्स बढ़ जाते हैं। तो अब रेस्पिरेटरी केयर इसके अंदर भी ले सकते हैं। तो एक पूरी की पूरी पिक्चर आपके सामने एमए ने प्रकट कर दी। मैं हमेशा इस बात का बोलता हूं कि 5 स्वास्थ्य के क्या लक्षण हैं, कि अशुक्तस्य परिपाकः सुखेंच, कि जो आप खाना खा रहे हैं वह ठीक ठाक पच जाए।
सृष्ट विन्मूत्र वातत्वम शरीरस्य तुलाघवम, कि खाना खा लिया, पच गया, उसके बाद जो आपका मल मूत्र और स्वेद है वह ठीक ठाक बन रहा है और उसका ठीक ठाक निष्कासन भी हो रहा हो। सुप्रसन्न इंद्रित्वम च, कि आपकी जो इंद्रियां हैं प्रसन्न हैं, खुश हो, पॉजिटिव हो, चढ़ती कला में हो। सुख स्वप्न प्रबोधकम, कि आपको अच्छी नींद आए और रात को आप सुबह उठ के फ्रेश उठें। तो ये दोस्तों लक्षण है 5 स्वस्थ पुरुष के। जो आदमी लगातार इन प्रोडक्ट्स का सेवन करेगा, ये 6 के 6 प्रोडक्ट्स का सेवन करेगा, आप एक पूरी स्वस्थ की डेफिनेशन में उतरोगे दोस्तों। उसके बाद जो मैं हमेशा जाने से पहले कहता हूं कि सारे काम छोड़ के पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। सर्वमन्यत परित्यज्य शरीर मनुपालयत, सारे काम छोड़ के अपने स्वास्थ्य का पालन करिए। जब शरीर है तो सब कुछ है, जब शरीर नहीं तो कुछ भी नहीं। बहुत